नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से निकले कुछ अहम विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब असल में पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखाती है। बिल्कुल, एक वो जो नौकरी और सुरक्षा पर टिका है, और दूसरा वो जो दौलत बनाने पर मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पर जोर देता है। हाँ जी। तो आज हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इनसे क्या सीखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है वो है पुअर डैड और रिच डैड की सोच। हाँ, पुअर डैड, जो असल में कियोसाकी के अपने पढ़े लिखे पिता थे, वो कहते थे खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी करो। एक टिपिकल रास्ता जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, वो कहते थे ये समझो कि पैसा काम कैसे करता है। ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। एग्जैक्टली। एक नौकरी की सुरक्षा ढूंढता है, दूसरा वित्तीय आजादी बनाता है। यहीं से मतलब सारा खेल शुरू होता है। तो ये जो बात है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है संपत्ति बनाना, एसेट्स खरीदना। कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं। संपत्ति यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। हाँ, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं या फिर उनकी कमाई सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहती है। और यहीं पर ये एसेट और लायबिलिटी मतलब संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। कियोसाकी का फंडा बड़ा सीधा है। संपत्ति पैसा जेब में लाती है, देनदारी पैसा जेब से निकालती है। जैसे कोई उदाहरण देंगी? जैसे मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया, तो वो किराया आपकी जेब में आ रहा है, तो वो घर आपकी संपत्ति हुआ, एसेट। अच्छा। लेकिन अगर आपने एक महंगी कार लोन पर खरीदी जिसकी आप हर महीने ईएमआई भर रहे हैं, तो वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, वो एक देनदारी है, लायबिलिटी। तो कुछ भी खरीदने से पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा? हाँ बिल्कुल, ये सवाल ही आपकी सोच को बदल सकता है। और ये सीधे जुड़ता है वित्तीय शिक्षा से, फाइनेंशियल लिटरेसी से, जो अक्सर स्कूलों में नहीं मिलती। सही कहा। कियोसाकी इसी पर जोर देते हैं कि आपकी डिग्री जरूरी हो सकती है, पर पैसे की समझ वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं है। नहीं, कितना कमाया इससे ज्यादा जरूरी है कि कितना बचाया, और उस बचाए हुए पैसे को कैसे बढ़ाया, कैसे इन्वेस्ट किया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वित्तीय किताबें पढ़ना? हाँ, किताबें पढ़ना, शायद कोई कोर्स करना, बजट बनाना सीखना, निवेश के अलग-अलग तरीकों को समझना, ये सब वित्तीय शिक्षा का ही हिस्सा है। किताब में एक और दिलचस्प बात है, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। हाँ, ये बहुत अहम है, खासकर करियर की शुरुआत में। मतलब ऐसी नौकरी चुनो जहां सीखने को मिले, भले ही सैलरी थोड़ी कम हो। बिल्कुल, जैसे सेल्स का हुनर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लोगों को मैनेज करना, निवेश की बेसिक बातें, ये सब हुनर लॉन्ग टर्म में आपकी असली संपत्ति बनते हैं। इसीलिए शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजों का जिक्र करते हैं, एक सीखने के मौके की तरह। हाँ, क्योंकि वहां आपको सीधे सेल्स, रिजेक्शन झेलना, लोगों से बात करना, ये सब सीखने को मिलता है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। और फिर वो आइडिया आता है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के साथ साथ साइड में अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस रखो, अपना खुद का बिजनेस या इनकम का स्रोत बनाओ। जब तक कि वो स्रोत इतना बड़ा ना हो जाए कि आपको नौकरी की जरूरत ना रहे। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा आता रहे, चाहे आप रोज एक्टिवली काम करें या ना करें, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अगर कोई आज शुरू करना चाहे तो कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, किताब के हिसाब से कुछ चीजें की जा सकती हैं। पहला, संपत्ति बनाना शुरू करें, चाहे वो छोटी सी एसआईपी हो म्यूचुअल फंड में, या कोई छोटा सा साइड बिजनेस। ठीक है। और दूसरा, अपने खर्चों पर नजर रखें, समझें कि पैसा जा कहाँ रहा है, और कोशिश करें कि देनदारियां जैसे फालतू के लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज कम हो। और तीसरा, सीखते रहें, लगातार हर हफ्ते कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें, चाहे वो फाइनेंस के बारे में हो, निवेश के बारे में, या कोई नया हुनर जो आपकी कमाई बढ़ा सके। तो ये 3 कदम, संपत्ति बनाओ, देनदारी घटाओ और सीखते रहो। हाँ, बेसिकली यही सार है। ये सारी बातें वाकई सोच बदलने वाली हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सब सोच से ही शुरू होता है, माइंडसेट से। किताब भी यही कहती है,
पैसे के बारे में अपनी सोच बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी। तो शायद आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही हो सकती है कि अपनी वित्तीय सोच को बदलने के लिए या उसे सिर्फ परखने के लिए ही सही, वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है। बिल्कुल, एक सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।